हाँ जी। बैंकिंग के बारे में आपको पता है बेटा? जी सर। रिसीट्स, पेमेंट्स, कॉन्ट्रा, बैंक रिको, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ये सब पता है? जी सर। मैं आपसे जनरल एंट्रीज के अंदर क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर जनरल एंट्रीज में ही दीजिएगा, जी समझाइएगा मत, प्रॉपर जनरल एंट्री चाहिए। एक रिसीप्ट की एंट्री बताइए मुझे। जी सर। रिसीप्ट की जनरल एंट्री बताइए। किसी डेटर से आपको कलेक्शन आई, उसकी एंट्री जी बताएंगे। सर, डेटा की जो रिसीप्ट की एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट सर। ठीक है। पेमेंट की एंट्री बताइए। तो सर पेमेंट। हाँ बोलो बोलो। सर, पार्टी की एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर, अमाउंट। थोड़ा फास्ट बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर। नहीं वो तो सही बोल रहे हो, थोड़ा जल्दी बोलिए। जी सर। कॉन्ट्रा की एंट्री बताइए एक। सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेजरली सर, जैसे कॉन्ट्रा में हम एंट्री डालते हैं या हमारे पास दो या दो से अधिक बैंक हैं सर, तो हम आपस में बैंक में पैसा ट्रांसफर करें तो वो कॉन्ट्रा में हम डालते हैं सर, या हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं सर तो हम ठीक वो है। कॉन्ट्रा में एंट्री डालते हैं सर। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में आपने पैसा निकाला है, जमा कराया? सर, कैश हमने निकाला है सर। ठीक है। बैंक से लाइजनिंग आती है बेटा? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। बैंक से लाइजनिंग आती है, लाइजनिंग? सर, लाइजनिंग में समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बताता हूँ लाइजनिंग क्या होती है। जैसे मान लो आप बैंक में गए, जी सर। आप 3:30 बजे हमने बोला भाई बैंक में ये चेक आपको एनईएफटी कराना है, जी सर। तो आपकी लाइजनिंग क्या करेगी उसके अंदर कि आपने यहाँ से स्कैन करके एक बंदे को मेल कर दी कि जी सर मैं पहुंच रहा हूँ, और आप पहुंचे 4:15 बजे, जी। लेकिन उससे पहले आपकी पेमेंट हो गई। ओके। ठीक है, आपने जाके उसको पेपर पकड़ाया, उसने जी बोला कि सर आप लेट हो गए, कहना है भाई कर दो, तो वो आपकी सेटिंग, वो आपकी लाइजनिंग है कि आपकी बात का इतना विश्वास है बैंक को कि आपके मेल के बेसिस पे, पेपर के बेसिस पे उसने ट्रांजैक्शन कर दी और बाद में आपने जाके पेपर कर दिया, दे दिया उनको। ओके सर, इसको बैंक कहते हैं लाइजनिंग बैंक समझ। लाइजनिंग। किसी भी डिपार्टमेंट में लाइजनिंग होता है, डिपार्टमेंट के काम आपके बिना जाए या फोन पे ही हो जाए। ये होता है कि सर हम काफी दिनों से बैंक के साथ टच में हैं, हमारा करंट अकाउंट काफी दिनों से है, हाँ, तो तो आपकी बातचीत बैंक तो बचती है, ट्रस्ट आपकी करने बात लगता है पे ही सर काम हो पार्टी पे। जाता है, इसको कहते हैं हाँ। लाइजनिंग। पता नहीं मैं कितने ओके सर, बच्चों का ओके। इंटरव्यू लेता हूँ, आपको पता ही नहीं है, ढूंढते क्यों नहीं ये सब चीजें आप ऑनलाइन? सर, एक्चुअली में ये सर काम तो हम डेली रोज में करते हैं सर बैंकिंग का, बट ये मीनिंग जो है ना वो थोड़ा हो नहीं पाता सर, तो पता उस है वजह से प्रॉब्लम थोड़ा हम क्या है? कहीं। आप सब बच्चे इंटरव्यूज के लिए कभी भी ऑनलाइन जाके प्रिपेयर नहीं करते, क्या क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, समझ में नहीं आता। चलिए खैर। मैं सर समझ रहा हूँ। ऑनलाइन पेमेंट आती है बेटा? जी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक कंपनी ऑनलाइन की करते पेमेंट। हो या अपनी करते हो? जी सर। कंपनी की ऑनलाइन पेमेंट करनी करते हो या अपनी पर्सनल की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं कंपनी की पेमेंट करता हूँ सर ऑनलाइन। ठीक है, एक मिनट। आपके पास राइट है ट्रांसफर का या नहीं है? सर, मेरे पे राइट है ट्रांसफर का, मैं डेली बेसिस पे कंपनी से पैसे ट्रांसफर भी करता हूँ सर। ठीक है। जीएसटी के बारे में बेटा आपको पता है? जी सर। ठीक है, जीएसटी में 3B क्या करती है? सर, जीएसटी में 3B सर समरी होती है, सेल और परचेज की सर, ठीक है। जो हमें सरकार को देनी होती है सर ठीक है। अपने रिटर्न में, कि हमने कितना पार्टी से परचेज किया है या हमने कितना सेल किया है सर, उसमें हमें इनवॉइस भी देने पड़ते हैं साथ ही। नहीं, इनवॉइस तो नहीं 3B में जाते, सर, इनवॉइस तो जीएसटी में जाते हैं। सेल के लिए जाते हैं, और 3B में आई थिंक, नहीं, मुझे 3B जहाँ में तक तो की नहीं आइडिया जाते। है सर, उसमें डिटेल जाती है सर। हाँ, टोटल में जाता है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है। जीएसटी भरी है आपने कभी? सर, जीएसटीआर R1 मैंने सर एक्चुअल में नहीं भरी है सर। हम्म। R1 के लिए हम सर डाटा प्रिपेयर कर देते हैं, वो सर हमारे सीए को हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो हमारी R1 भर देते हैं सर। उसमें ज़्यादा मेजरली हम कुछ करते नहीं है, क्योंकि हम सर। जीएसटीआर 1 में सेल्स की समरी जाती है, ठीक है ना। जी सर, सेल्स की समझी जाती है, और और ठीक है सर जीएसटीआर उसमें। 3B में समरी ऑफ सेल एंड परचेज, बैलेंस अगर आपका बचता है तो इनपुट खड़ा हो जाता है, टैक्स देना है तो टैक्स की आप चालान से पेमेंट कर देते हो। जी सर। 2A और 2B में क्या फर्क है? सर, 2A जो है
जैसे हमने किसी पार्टी से परचेज करी है सर, हम्म तो जब वो R1 भरता है अपनी सेल हम्म भरता है, सेल की हम जानकारी देते हैं सरकार को, तो वो हमारी एक तरह से 2A हो जाती है सर। इसे हमें भरना नहीं होती है, हमारे पोर्टल पे ऑटोमेटिक ही दिखाई देती है सर। हम्म और 2B होता है सर, जब वो 2A जो अपनी R1 भरता है सर, उसके बाद उसे 2B भरना पड़ता है सर। 2B हम्म वो भरेगा तब उसी के बाद जो उसका ITC होता है उसको हम क्लेम कर पाएंगे। अगर उसने R1 भर दी है, हमारे लिए वो 2A हो गई, बट उसने 2B नहीं भरी है सर, तो वो हम उसकी ITC का हम क्लेम नहीं कर पाएंगे सर। ये उसमें डिफरेंस होता है दोनों में। आपने पढ़ा नहीं बेटा। 2A और 2B दोनों में से कुछ भी नहीं भरता वो सिर्फ GSTR1 भरता है। अगर वो 11 तारीख से या उसकी जैसे भी तारीख है 13, तो उससे पहले अगर वो GST-R1 भर देता है तो उसके 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सर और मैं अगर वो वही, बाद में भरता है तो 2A अपडेट होता रहता है आगे तक जब भी वो भरता है। लेकिन 2B सिर्फ ड्यू डेट से पहले ही अगर वो भरता है तो ही वो अपडेट होता है। हाँ सर मैं भी आपको यही बताना चाह रहा था, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि सर 2A जो है वो भरता नहीं है सर, वो तो R1 भरेगा, तो हमारे लिए एक तरह से वो 2A हो गई सर। ये और हमें नहीं भरनी और होती, वो 2B सर पोर्टल पे ऑटोमेटिक दिखाई देती है और सर। 2B भरता है वो। सर 2B का मुझे उसका आइडिया नहीं है सर। हाँ, तो वो आपने गलत बोला था। 2B भी नहीं भरता, 2A भी नहीं भरता। जो टाइम से पहले भर जाता है वो 2B में आ जाता है, जो टाइम के बाद भरता है वो 2B में आना बंद हो जाता है, और 2A में लेकिन वो कंटिन्यूस आता जाता है। ओके। ठीक है। अब GST की एंट्रीज आती हैं आपको। जी सर बना है। परचेज के साथ एक GST की एंट्री बताओ। 5% GST IGST। परचेज के साथ 5% IGST के साथ एक एंट्री बताइए। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू GST अकाउंट टू पार्टी अकाउंट सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू GST अकाउंट टू पार्टी अकाउंट, राइट। जी मैंने 20,000 का माल खरीदा, उस पे 5% IGST लगा, सर, एक ये हजार रुपये। एक्चुअली एंट्री होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू IGST अकाउंट टू पार्टी अकाउंट सर। हाँ, तो वही बताइए तुमने, मैंने भी वही लिखी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू IGST अकाउंट टू पार्टी अकाउंट। फिगर बताइए, अमाउंट बताइए, इसमें फिगर भर दीजिए जरा। ये कितना आपने बता बीस दो। हजार 1,000 आपका GST है, 20,000 परचेज है। बताइए क्या भरेंगे आप। 20,000 हमारा सर बेसिक वैल्यू है, इतना हमारी सर तो परचेज में क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट में अमाउंट सर 21,000। 21,000। जी टोटल इनवॉइस वैल्यू सर 21,000 की होगी हमारी। हाँ, और GST IGST क्या हो जाएगा। 1,000 रुपये सर। और पार्टी अकाउंट 20,000 से सर। पक्का एंट्री करते हो आप रोज। सर करता हूँ सर। गलत एंट्री बताइए आपने। सर आप एक बार मुझे बता दीजिए सर। इनपुट एंट्री होनी चाहिए ना बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, IGST अकाउंट डेबिट 1,000, टू पार्टी अकाउंट 21,000। सर मैंने भी आपको अभी यही बताया था कि परचेज अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट सर। मैं आपकी रिकॉर्डिंग वो आपको भेज शायद दूंगा। शायद सुनने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, नहीं नहीं, सेम टाइम में मैंने सर आपको यही बताने की कोशिश की थी। मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। 10 मिनट से लेके 11वें मिनट के बीच में सुन लीजिएगा आपने क्या बोला था। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुई हो, बट मेरा हो सकता है, होगा ही वो नहीं तो नहीं बेटा, था ये तो कि सर। रिकॉर्डेड लाइन है, इस पे तो गलती हो ही नहीं सकती। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ओके सर, ओके ठीक। ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इसमें सब रिकॉर्डिंग है। ओके रेट्स आपको पता है TDS के क्या हैं। सर, इसके सर 194 क्यों, जिसमें 50 लाख। एक सेकंड रुकिए, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या। क्या आप कहीं बाहर हो गए हैं क्या। हेलो हेलो। आपकी आवाज बाहर निकलिए थोड़ा सा, मेरे को आवाज आनी बंद हो गई आपकी। एक मिनट रुकिए सर। बताइए, आ रही है आवाज आपको। मेरे को आपकी आवाज कम हो गई है बहुत। जी सर मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, अब आ गई आपकी, वापस आ गई। अच्छा, सपोज करिए एक प्रोफेशनल का बिल आया आपके पास 1,00,000 रुपए का। ठीक है, जी सर। कोई GST नहीं है उस पे। जरा उसके ऊपर एंट्री बताइए, उसकी क्या होगी। सर प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट सर।
होल्ड करो, मैं लिख लूँ जरा। प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अमाउंट बोलिए। सर 1 लाख आपने बताया। बोलिए ना अमाउंट आप। 1 लाख सर। दोनों जगह जी। टीडीएस नहीं काटोगे? सर टीडीएस में इसमें डिडक्ट होगा। एंट्री क्या होगी? सर प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट, हम्म टीडीएस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट सर। प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट, अब आपने फीस वर्ड गायब कर दिया। टीडीएस अकाउंट डेबिट कर दिया आपने टू पार्टी अकाउंट। अमाउंट बोलिए। और सर इस पे टीडीएस 10% के अकॉर्डिंग हम सर डिडक्ट करते हैं इसमें। कितना आएगा? टीडीएस में 10,000 लिख देते हैं। हाँ, जी सर। पार्टी के अकाउंट में कितना लिखेंगे? सर पार्टी के अकाउंट में हम लिखेंगे सर 90,000 हम लिखेंगे सर पार्टी के अकाउंट में। पार्टी अकाउंट में 90,000। हम्म, और प्रोफेशनल में कितना लिखेंगे? जी सर। प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट भी बोला था ना आपने, उसमें कितना लिखेंगे? इसमें सर हम 1 लाख में से हम माइनस कर देंगे सर अमाउंट। हम्म 90,000 सर हम लिखेंगे इसमें किसमें? प्रोफेशनल में? प्रोफेशनल। जी सर। ठीक है। टीडीएस में लिख दिया आपने 10,000, पार्टी में 1 लाख सर। 1,00,000। एंट्री गलत बताइए आपने पूरी। सर प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू पार्टी गलत अकाउंट। एंट्री। प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट नहीं होता, पहली बात तो प्रोफेशनल चार्जेस या प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट होता है, और जी टीडीएस पेबल होगा, ये तो टीडीएस क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, इसलिए आपकी एंट्री गलत है। ओके सर। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस चेक क्लियरिंग के बारे में पता है आपको? हाँ सर। एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर है? सर एनईएफटी होता है सर 2 लाख तक का अमाउंट है तो हम उसे एनईएफटी कर सकते हैं सर। हम्म अगर 2 लाख से अबव का अमाउंट है सर तो हमें उसे आरटीजीएस करनी होती है सर। दोनों के फॉर्म अलग है या सेम है? जी सर। दोनों के फॉर्म अलग होते हैं या सेम होते हैं? सर फॉर्म सेम होते हैं। तो बैंक अमाउंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेता है, राइट? जी सर, उसमें चार्जेस होते हैं सर, आरटीजीएस का चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एनईएफटी के थोड़े कम होते हैं सर। ठीक वो है, अपने बैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग बैंक चार्ज करते हैं। ठीक है। आरटीजीएस कितनी देर में हो जाती है, एनईएफटी कितनी देर में होती है? सर एनईएफटी विदिन 24 आवर्स में हो जाती है सर, और आरटीजीएस भी तो सर मैक्सिमम टाइम सर लगता है सर आरटीजीएस होने में। जैसे हमने आरटीजीएस किया है तो सर उसके कुछ देर बाद ही सर आरटीजीएस हो जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता आरटीजीएस में वैसे भी। फिर भी टाइम अमाउंट अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूँ तो कितना? सर वर्किंग डे में हो जाती है शाम तक। आपको पता नहीं है, आरटीजीएस 2 घंटे में, 1 घंटे में हो जाती है, एनईएफटी 3-4 घंटे में होती है। फाइल आप अरेंज करते हो खुद ही, कोई और करता है? सर मैं अरेंज करता हूँ फाइल। तो कौन कौन सी फाइल अरेंज करी है आपने अपने यहाँ पे? सर बेसिकली सर हमारे यहाँ जो काम होता है सर वो पेट्रोकेमिकल फार्म का है काम सर। हम्म तो उसमें जो ज़्यादातर फाइल मेंटेन होती है वो सर परचेज और सेल की अपडेट होती है। इसके अलावा सर ट्रांसपोर्ट की फाइलें हैं वो अपडेट होती हैं सर। इसके अलावा हम जर्नल सर वगैरह ईवी भी बिल की होंगे। फाइल बनाते हैं वो भी अपडेट होती है सर। ठीक है। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है? सर अभी तो अवेलेबल नहीं है सर। नहीं नहीं, वैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑफिस में है? हाँ सर। तो उस कंप्यूटर सिस्टम पे आपकी कितनी फाइलें होंगी, डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूँ तो? अप्रॉक्सीमेट सर 20 से 25 फाइल होंगी सर। जो डेस्कटॉप पे आपकी? जी। ठीक है। तो आप अपनी फाइलें जो हैं अंदर नहीं रखते? तो मैं सर समझा नहीं सकता इसमें। डेस्कटॉप पे जो आप फाइलें रखते हो उसको आप अंदर नहीं रखते?
सर वैसे मैं अंदर रखता हूँ सर, डेस्कटॉप पे सर बाकी सारी चीजें भी हैं सर, फोल्डर हमने बना के क्रिएट कर रखा है जिससे हमें डेस्कटॉप पे हमें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो सर। डेस्कटॉप पे हमने फाइल अरेंज कर रखी है, उसमें हम देख लेते हैं सर। वर्ड आता है आपको, एमएस वर्ड? MS वर्ड सर आता है जस्टिफाई कमांड पता है क्या होती है? सर, उतना मुझे वर्ड नहीं आता, मैं सीरियसली बताऊँ सर, थोड़ा बहुत तो वर्ड मैंने लेफ्ट किया है अलाइन, सर। राइट अलाइन, बुलेट, टेबल, ये सब आते हैं? सर बुलेट्स जो होती हैं सर, जैसे हमने कोई लाइन लिखी उसके फ्रंट पे हम बुलेट्स लगाते हैं हाईलाइट करने के लिए, नंबर 1 नंबर 2, या हम स्टार या डॉट करके उसको बोल्ड कर देते हैं तो वो बुलेट्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है। एक्सेल आता है? एक्सेल सर आता है, नॉर्मल एक्सेल आता है। नॉर्मल मीन्स पाइवट टेबल वगैरह आती है आपको? नो सर, वो उसका आइडिया नहीं है। वी लुकअप वगैरह? वी लुकअप पता है सर। पता है। और लिंकिंग कर लेते हो, प्लस माइनस एडिशंस वगैरह ये सब? ये सर मैं कर लेता हूँ एक्सेल पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ देन एल्स की कंडीशंस आती हैं? किस चीज़ की सर? इफ देन एल्स, नो इफ सर, इसका आइडिया कंडीशन। नहीं है। एक्सेल पे माउस से ज़्यादा काम करते हो या कीबोर्ड से ज़्यादा काम करते हो? सर कीबोर्ड से ज़्यादा काम करता हूँ सर। माउस में सर बहुत कम यूज़ करता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब माउस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा तभी करता हूँ, नहीं मैक्सिमम ज़्यादा टाइम तो मैं कीबोर्ड से काम करता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या है? सर कंट्रोल P करके हम देख सकते हैं। नहीं, प्रिंट प्रीव्यू सेटिंग जो होती है उसकी कमांड क्या होती है? कंट्रोल P करके सर हम, वो आप प्रिंटिंग से पहले का प्रीव्यू कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मल व्यू होता है, एक प्रिंट प्रीव्यू होता है, दो होते हैं ना? जी सर। तो उसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू में लाने के लिए क्या कमांड है? सर उसको मुझे आइडिया नहीं है। ऑल्ट वीपी। ओके। रीइंबर्समेंट के बारे में आपको पता है? हेलो? तो मुझे याद तो है बट सर अभी आ नहीं रहा मेरे दिमाग में सर ये चीज़। लेजर स्क्रूटनी आती है आपको? सर लेजर स्कूटनी, मैं सर लेजर जैसे होता है हमारी कंपनी में हम मेंटेन करते हैं लेजर, तो हमें जैसे हम पार्टी से हम बैलेंस हम डेली बेसिस पे हम पता करते रहते हैं कि हमारा बैलेंस कितना चल रहा है या हमें कितना लेना है या कितना पैसे देना है। वो अगर तो कुछ उसमें पार्टी फर्क होता है, कंफर्मेशन हो गया, वो तो कोई बात नहीं, वो तो डेटा क्रेडिट रिकंसिलिएशन है, वो एक अलग चीज। हाँ, अगर उसमें कोई सर हमें लगता है कि बैलेंस डिफरेंट है तो हम पार्टी से लेजर लेके उसे मैच कर लेते हैं सर। चलो कोई बात नहीं। पेटी कैश के बारे में पता है आपको? तो ठीक है सर, छोटे मोटे खर्चों के लिए होता है सर। कौन मेंटेन करता है पेटी कैश? सर पेटी केस वैसे अकाउंटेंट ही मैनेज मैनेज करता है उसको। चीफ अकाउंटेंट या एग्जीक्यूटिव? सर चीफ अकाउंटेंट सर। चीफ अकाउंटेंट नहीं करता, एग्जीक्यूटिव करते नीचे, अकाउंट एग्जीक्यूटिव वगैरह। कितना अमाउंट होना चाहिए इसमें? सर आई थिंक मुझे लग रहा है सर 1 लाख तक होना चाहिए। जिसकी सैलरी 10-20 हजार होगी उसको 1 लाख कैसे दोगे? पेटी कैश ही होता है 10-15-20 हजार का मैक्सिमम। ओके सर। 1 लाख वाला तो चीफ अकाउंटेंट मेंटेन करता है, यानी कि जो आपका अकाउंट्स मैनेजर है। ठीक सर। अच्छा, फिजिकल कैश बुक में कैश बुक रखनी चाहिए या एक्सेल में बनानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? सर फिजिकल में मुझे लगता है सर बनानी चाहिए कैश बुक, हम्म, उससे हमें सर डेली बेसिस पे हमें पता रहता है कि हमारा कितना खर्चा कहाँ हो रहा है सर। वो तो एक्सेल और में ही पता लगता है। इसके अलावा सर कई बार होता है सिस्टम पे हमारे कुछ इशू हो जाते हैं या वायरस या सिस्टम हमारा वर्क नहीं करता उस टाइम पे, तो हम कैश बुक देख सकते हैं सर, उससे हमारा पता लगा सकते हैं कि हमारा कैश कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है। चलो ये तो आपने सही दिया। परचेज का प्रोसेस पता है आपको? परचेज का सर प्रोसेस होता है कि हमने जैसे किसी पार्टी को ऑर्डर दिया सर हम्म, माल परचेज करने के लिए सर, तो वो हमें सर हम उसे एक सर परचेज ऑर्डर देते हैं सर, उस पे वो
सेल्स का इनवॉइस जनरेट करती है सर, उसे हम परचेज हमारी हो जाती है सर, उसे हम अपने टैली में अपडेट करते हैं सर बुक्स में। ये तो आखिरी वो सा पार्ट है, प्रोसेसर परचेज का तो ये लास्ट पार्ट है, उससे पहले क्या होता है? मैं सर समझ नहीं पा रहा था। पहले मटेरियल रिक्विजिशन नोट आता है आपके पास, फिर कोटेशन आप मंगाते हो, कोटेशन मंगाने के बाद उसमें से एक चूज करते हो, फिर पीओ देते हो। जी सर। ये तो आखिरी पार्ट है। चलो चलिए मैं आपका रिजल्ट आपको बता देता हूँ इसके अंदर। बैंकिंग का आपको अच्छी तरह से पता था, एंट्रीज आपने सही करी, कोई दिक्कत नहीं थी। जी जीएसटी में आपको 3B का पता है, सैलरी सेल एंड परचेज, पर 1 आप भरते नहीं हो इसलिए आप बता नहीं पाए। ठीक है, सर एक्चुअली में थोड़ा मुझे दिक्कत ये हो जाता है कि सर यूट्यूब पे बेटा, यूट्यूब है, जी सर। सब पे सर पढ़िए। आप पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो या अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो तो कम से कम प्रिपेयर तो रहो, चीज़ों के बारे में जानकारी तो रखो, आप पढ़ते भी नहीं हो। मैं सर समझ रहा हूँ उस चीज को, बट सर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर, अकाउंटिंग के बारे में तो मुझे उतनी नॉलेज है, बट सर अकाउंटिंग से जब हम थोड़ा सा पार्ट हट जाते हैं या टैक्सेशन की तरफ जाते हैं या रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाते हैं तो उधर में थोड़ा कमांड कमजोर हो जाती है। लग नहीं रहा, आप जो कह रहे हो वो सही बात है, क्योंकि आपकी जनरल एंट्री भी गलत हो गई, परचेज की एंट्री आपने गलत कर दी, आईजीएसटी आपका जो इनपुट में आना चाहिए था आप पेबल में ले गए उसको, वो भी रॉन्ग है आपका, 21,000 वाली जो आपने एंट्री बताई। फिर मैंने प्रोफेशनल पे टीडीएस की एंट्री पूछी, वो आपने गलत बताई। ओके सर, मैं उसे सुधार दूंगा सर। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि हम आपको हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर आप आगे के लिए प्रिपेयर होइए। ओके ठीक है, एक्सेल के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लीजिए और वर्ड पे मेहनत करिए, वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी डेस्कटॉप खाली रखिए, यही सब चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल देखते हैं, अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपनी नोटिंग कर दी है, बाकी एचआर इंटरव्यू अगर वो चाहेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कैंडिडेट्स, उसके अंदर से आएगा। नाइस टॉक टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। कॉन्फिडेंट थे आप, स्टार्टिंग में बीच में थोड़े गड़बड़ा गए, थोड़ा मेंटेन करिए, मेहनत करिए बेटा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर।